स्वागत है आप सबका मेरे इस YouTube चैनल हेल्थ इज़ वेल्थ पर। आज के इस वीडियो में हम वेजाइनल डिस्चार्ज के टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे। तो वीडियो को शुरू करते हैं। वेजाइनल डिस्चार्ज कई अलग अलग प्रकार के होते हैं। कुछ प्रकार के डिस्चार्ज सामान्य होते हैं, लेकिन कुछ गंभीर बीमारी का संकेत भी हो सकते हैं। इसलिए हमें अपने वेजाइनल हेल्थ के बारे में जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। तो आइए जानते हैं कि वेजाइनल डिस्चार्ज रंग और उनके स्ट्रक्चर के बेस पे कितने प्रकार के होते हैं। पहला है सफ़ेद डिस्चार्ज, जिसे वाइट डिस्चार्ज भी कहा जाता है। विशेष रूप से पीरियड्स की शुरुआत या अंत में वेजाइना से वाइट डिस्चार्ज होना बिल्कुल नॉर्मल होता है, क्योंकि ये वाइट डिस्चार्ज पानी की तरह पारदर्शी या दूध की तरह गाढ़ा भी हो सकता है। इसमें हल्की सी गंध भी होती है। ये वेजाइनल डिस्चार्ज ओव्यूलेशन के टाइम पर होता है। ओव्यूलेशन के टाइम पर हमारे वेजाइना से सफ़ेद कलर का जो डिस्चार्ज होता है, इसे ही वाइट डिस्चार्ज कहा जाता है। दूसरा होता है साफ़ और पानी जैसा डिस्चार्ज। ये चिपचिपा नहीं होता। ये साफ़ और पानी की तरह पारदर्शी डिस्चार्ज बिल्कुल नॉर्मल होता है, और ये पूरे महीने में किसी भी समय हो सकता है। और ख़ासकर जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो ये विशेष रूप से और अधिक मात्रा में डिस्चार्ज होता है। तीसरा टाइप है साफ़ और चिपचिपा डिस्चार्ज। अगर आपका डिस्चार्ज पारदर्शी साफ है लेकिन म्यूकस की तरह चिपचिपा है, तो इसका मतलब है कि आपका ओव्यूलेशन करीब है, मतलब फैलोपियन ट्यूब से एग रिलीज़ होने वाले हैं, और ये एक प्रकार का सामान्य वेजाइनल डिस्चार्ज है। चौथा है ब्राउन या रक्त युक्त डिस्चार्ज, मतलब डिस्चार्ज में ब्लड भी दिख रहा है, ब्राउन डिस्चार्ज दिख रहा है। ये भी सामान्य होता है, लेकिन सामान्य तब होता है जब मासिक धर्म के दौरान या उसके तुरंत बाद होता है। असल में पीरियड के अंत में जो डिस्चार्ज देर से होता है वो लाल रंग के बजाय भूरे रंग का हो सकता है। पीरियड्स के बीच में बहुत थोड़ा सा खूनी डिस्चार्ज का अनुभव आप कर सकते हैं, जिसे स्पॉटिंग कहते हैं। लेकिन ध्यान रहे, अगर आपने बिना प्रोटेक्शन के फिज़िकल रिलेशनशिप बनाया है और उसके बाद अगर आपको स्पॉटिंग का अनुभव हो रहा है, तो ये प्रेगनेंसी का भी संकेत हो सकता है। तो डॉक्टर से कंसल्ट ज़रूर करें। और दूसरे मामलों में ब्राउन डिस्चार्ज या फिर ब्लडी डिस्चार्ज सर्वाइकल कैंसर का या फिर सर्विक्स में किसी भी प्रकार के इन्फेक्शन का भी सिम्टम्स या संकेत हो सकता है, जिसके लिए आपको गायनोकोलॉजिस्ट से कंसल्ट करना चाहिए, ताकि जो भी उसका रीज़न है, जो भी एबनॉर्मलिटीज़ हैं वेजाइनल डिस्चार्ज के, उसका ट्रीटमेंट आप ले पाएँ। फिर है पीला या हरे रंग का डिस्चार्ज। पीला या हरे रंग का डिस्चार्ज खासकर जब यह मोटा, चिपचिपा या बहुत स्मेल से भरा हो, तो ये बिल्कुल भी सामान्य नहीं होता है। इट मीन्स ये नॉर्मल नहीं है। ये डिस्चार्ज इन्फेक्शन के कारण होता है। एक इन्फेक्शन का नाम है ट्राइकोमोनियासिस, जो कि आम तौर पर सेक्स के माध्यम से फैलता है। ये एक प्रोटोजोन्स होता है जिसके कारण ये इन्फेक्शन फैलता है, और इसके होने से आपको पेशाब के दौरान वेजाइना में दर्द, खुजली, जलन और सूजन भी हो सकता है। इस तरह का अगर आपका वेजाइनल डिस्चार्ज हो रहा है येलो एंड ग्रीन कलर का, तो आप उसे हल्के में ना लें और डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करें। धुंधला या पीला डिस्चार्ज। अगर धुंधला येलो टाइप का आपका डिस्चार्ज हो रहा है, तो ये गोनोरिया नामक बीमारी का लक्षण हो सकता है। ये भी सबसे आम रोग है और ये भी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज़ है। गोनोरिया बैक्टीरिया गर्भाशय ग्रीवा को संक्रमित करता है, मतलब ये यूट्रस और सर्विक्स को भी संक्रमित कर सकता है। यही नहीं, पेशाब और पीरियड्स के दौरान पेट में दर्द भी होता है इस रोग में। तो अगर आपको धुंधला पीला डिस्चार्ज हो रहा है, तो आप तुरंत डॉक्टर से कंसल्ट करें। चीज़ या पनीर जैसा योनि स्राव। अगर आपको चीज़ या योनि से मतलब चीज़ या पनीर जैसा स्राव हो रहा है, तो ये ईस्ट के संक्रमण के कारण हो सकता है। तो आपको डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए, जिसके कारण वो आपको जो भी इसका ट्रीटमेंट है, उपचार है, वो बताएं और जल्दी से जल्दी इसका ट्रीटमेंट हो सके। तो याद रखने वाली बातें यही हैं कि अगर आपको
वाइट डिस्चार्ज हो रहा है, साफ़ और पानी युक्त डिस्चार्ज हो रहा है, साफ़ और चिपचिपा डिस्चार्ज हो रहा है, तो ये बिल्कुल नॉर्मल है। और अगर पीरियड्स के दौरान ब्राउन डिस्चार्ज हो रहा है तो ये भी कुछ केसेस में नॉर्मल है। बट इसके अलावा ग्रीन डिस्चार्ज, येलो डिस्चार्ज और किसी भी अलग कलर का डिस्चार्ज अगर हो रहा है तो आपको सजग हो जाना चाहिए। उसी टाइम आपको आपके गायनोकोलॉजिस्ट या जो भी आपके आसपास डॉक्टर हैं उनसे कंसल्ट करना चाहिए आपको। आशा करती हूँ आज की इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो। ऐसे ही हेल्थ से रिलेटेड वीडियो और जानकारी पाने के लिए, देखने के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।